Good morning all of you, myself Darpan Verma, and this subject name is Professional Taxation Valuation and Unit number 9 Valuation. In this video session we will discuss about different examples, methods like straight line method, after that constant percentage method, declining balance method and sinking fund method. Okay, so here we discuss about examples. First example, the cost of a newly constructed building is rupees 1 lakh. Life of building is 60 years and scrap value is 10% of the cost of building. Using straight line method, calculate the book value at the end of 35 years. यहाँ पे हमको जो एग्जाम्पल दिया है उसमें कौन से डेटा दिए गए उसको हम देखते हैं। तो जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है उसका कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़ एंड जो उसका लाइफ ऑफ बिल्डिंग है वो है 60 ईयर्स एंड इसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो 10% टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का है और स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ हमको करना है। और जो उसका बुक वैल्यू है एट द एंड ऑफ 35 ईयर्स वो हमको फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है वो है 1 लाख रुपीज़, स्क्रैप वैल्यू है उसका 10%, यानी कि स्क्रैप वैल्यू कैपिटल एस इज इक्वल टू 0.10 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख। सो इज इक्वल स्क्रैप वैल्यू कैपिटल एस इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। ओके, सो बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एनुअल डेप्रिसिएशन कैपिटल डी इज इक्वल टू कैपिटल सी माइनस कैपिटल एस डिवाइड बाई एन. It means capital D is equal to 1 lakh minus 10,000 divided by 60. So total original cost is 1 lakh rupees. Scrap value is 10,000. So 1 lakh minus 10,000 divided by 60. It means total annual depreciation is equal to 1,050 rupees. So now calculate the book value at the end of 35 years. It means कि हमको आफ्टर 35 इयर्स उसकी जो बुक वैल्यू बिल्डिंग की है वो हमको फाइंड करनी है। सो टोटल डिप्रिसिएशन आफ्टर 35 इयर्स इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाई 1050. सो टोटल डिप्रिसिएशन आफ्टर 35 इयर्स 35 मल्टीप्लाइड बाई 1050 इट मीन्स 52,500 rupees. So total depreciation after 35 years, total depreciation is equal to 52,500 rupees. So book value after 35 years 1 lakh minus 52,500 rupees. So book value जो after 35 years जो उसकी book value होगी वो होगी 47,500 rupees. तो ये एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन मेथड के रिगार्डिंग था। इसको हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़, स्क्रैप वैल्यू है उसका 10% यानी कि 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज़। बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एनुअल डेप्रिसिएशन का जो इक्वेशन है कैपिटल डी इज इक्वल टू कैपिटल सी माइनस कैपिटल एस डिवाइड बाई एन. सो इट मीन्स कैपिटल डी इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर 60. सो एनुअल डेप्रिसिएशन कैपिटल डी इज इक्वल टू 1,500 rupees and total depreciation after 35 years 35 multiplied by 1,500 rupees. So total depreciation after 35 years 52,500 rupees and book value after 35 years. So after 35 years इसकी book value कितनी होगी 1 lakh minus 52,500 rupees. So book value after 35 years 47,500 rupees आएगी. Now example 2, a motorcycle purchased for rupees 30,000. Its life is 30 years and salvage value is 10%. Calculate annual depreciation by straight line method and calculate book value at the end of each year for 4 years. तो हमको यहाँ पे जो डेटा दिया गया है उसमें एक मोटरसाइकिल वो परचेज करते हैं 30,000 में और उसका जो लाइफ स्पैन है वो है 30 इयर्स और उसकी जो साल्वेज वैल्यू है वो है 10% एंड जो उसका एनुअल डिप्रिसिएशन है वो हमको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करना है एंड कैलकुलेट बुक वैल्यू जो उसका 4 इयर्स होगा तो उसके बाद उसका बुक वैल्यू है वो भी हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे गिवन डेटा में जो पहला है उसका जो टोटल कॉस्ट है वो है 30,000 रुपीज़, स्क्रैप वैल्यू है वो है
30,000 का 10% यानी कि स्क्रैप वैल्यू कैपिटल एस इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 30,000. So scrap value capital S is equal to 3,000 rupees and it is equal to 10 years. Okay, so now annual we have to calculate annual depreciation with the straight line method. So annual depreciation capital D is equal to C minus S divided by N. It means annual depreciation capital D is equal to हमारा जो मोटरसाइकिल का कॉस्ट है वो है 30,000 और उसका जो स्क्रैप वैल्यू है 3,000. सो 30,000 माइनस 3,000 डिवाइड बाई 10. इट मीन्स एनुअल डिप्रिसिएशन कैपिटल डी इज इक्वल टू 2,700 रुपीज. बुक वैल्यूज एट द एंड ऑफ ईच ईयर. सो हियर इन हिज कॉलम वी हैव टू कैलकुलेट हियर डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर इन रुपीज एंड बुक वैल्यू इन रुपीज. सो हियर इन फर्स्ट ईयर 0 ईयर डिप्रिसिएशन कॉस्ट इज नील एंड बुक वैल्यू वो है उसका 30,000. आफ्टर 1 ईयर कंप्लीशन जो डिप्रिसिएशन है वो है एनुअल डिप्रिसिएशन 2,700 रुपीज. सो 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन 2,700 डिप्रिसिएशन एंड जो उसकी बुक वैल्यू आएगी वो आएगी 27,300. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकंड ईयर 5,400. सो उसकी जो बुक वैल्यू आएगी वो आएगी 24,600. अपना थर्ड ईयर जो उसका डिप्रिसिएशन वो इसमें क्या होगा कि ये जो उसमें सीक्वेंस में 2,700 वो है डिक्रीज होगा. तो यहाँ पे बुक वैल्यू आएगी 21,900 और ईयर जो 4 होगा तो उसके बाद डिप्रिसिएशन आएगा 10,800. सो बुक वैल्यू आएगी 19,200. तो इस तरीके से हमको मोटरसाइकिल में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर उसका जो डिप्रिसिएशन वो आएगा 10,800 रुपीज़ एंड जो उसकी बुक वैल्यू आएगी वो आएगी 19,200 रुपीज़. ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 3. सो नाउ एग्जांपल नंबर 3. अ बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर रुपीज 1 lakh बिफोर 20 years. Life of the building is 80 years. Calculate total depreciation neglecting scrap value and take rate of interest as 6%. So यहाँ पे जो हमको एग्जांपल दिया गया है और उसमें जो कौन सी चीज़ें दी गई है. तो एक बिल्डिंग है उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो है 1 लाख रुपीज़ बिफोर 20 ईयर्स एंड लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज 80 ईयर्स. जो बिल्डिंग का लाइफ स्पान है वो है 80 ईयर्स. कैलकुलेट टोटल डिप्रिसिएशन. उसका जो टोटल डिप्रिसिएशन है वो हमको कैलकुलेट करना है और उसमें जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो हमको नेगलेक्ट करनी है एंड जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6%. सो हियर गिवन डेटा इज कॉस्ट इज 1 लाख रुपीज़. उसका जो लाइफ स्पान है वो है n इज इक्वल टू 80 ईयर्स. उसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो नेगलेक्ट करना है. इट मीन्स जो टोटल डिप्रिसिएशन है स्क्रैप वैल्यू अगर उसको हम नेगलेक्ट करते तो उसका स्क्रैप वैल्यू आएगा 0. उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 6% यानी कि I इज इक्वल टू 0.06. So now with the help of sinking fund method, first of all we find to small p and after that small q. So first sinking fund coefficient for 80 years, small p is equal to I upon 1 plus I bracket over raised to n minus 1. So small p यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 6% और उसको हम सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा 0.06. इट मीन्स I इज इक्वल टू 0.06 अपॉन 1 प्लस 0.06 रेस्ट टू n नंबर ऑफ ईयर्स 80 ईयर्स. सो 1 प्लस 0.06 रेस्ट टू 80 माइनस 1. सो p हमको मिलेगा 0.000573 एंड second one, if rate of interest is 6% and 1 rupees is deposited every year, so amount accumulate in 20 years. Here rate of interest was 6% and 1 rupees. अगर हम every year 1 rupees डिपोजिट करते हैं तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 years जो अमाउंट है वो कितनी होती है तो वो हम फाइंड करेंगे Q में. सो Q इज इक्वल टू
1 plus I bracket over raised to n minus 1 upon I. So small q is equal to 1 plus 0.06 bracket over raised to 20 minus 1 upon 0.06. So small q is equal to 36.78. So rate of depreciation at 20 years, P multiplied by Q. So small p is equal to 0.000573 and multiplied by small q 36.78. So rate of depreciation at 20 years is equal to 0.0211. So after 20 years total depreciation is equal to capital C multiplied by 0.0211. इट मीन्स जो टोटल डिप्रिसिएशन हमारा आएगा इसमें टोटल कॉस्ट वो है 1 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 0.0211. सो टोटल आफ्टर 20 ईयर्स टोटल डिप्रिसिएशन आएगा हमारा 2110 रुपीज़. ओके, सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 4. So in example number 4, an owner of a property create a sinking fund by depositing rupees 2000 from rent amount every year. He wished to make extension of building after 20 years. If rate of interest is 10%, how much amount will be accumulated? तो हमको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है उसमें क्या है कि एन ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो सिंकिंग फंड क्रिएट में, तो उसको जो डिपॉजिटिंग 2000 रुपीज़ का जो रेंट है वो एवरी ईयर वो डिपॉजिट कर रहा है. एंड ही विश टू मेक एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग आफ्टर 20 ईयर्स. तो जो उसको तो उसकी जो विश है कि वो एक्सटेंशन हो बिल्डिंग का आफ्टर 20 ईयर्स. एंड जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%. एंड हाउ मच अमाउंट विल बी एक्यूमुलेटेड. इट मीन्स कि जो हमारा जो अमाउंट होगा वो कितना हम कलेक्ट कर सकते हैं. सो एग्जाम्पल में डेटा दिया गया है, नंबर ऑफ ईयर्स वो है 20 ईयर्स, आई इज इक्वल टू 0.1. इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.1. सो और फाइनली हमको जो कैलकुलेट करना है वो है रेट ऑफ अमाउंट, कितना अमाउंट हम कलेक्ट कर सकते हैं. सो अमाउंट एक्यूमुलेटेड फॉर एनुअल डिपोजिशन ऑफ 1 रुपीज़ आफ्टर n years. So small q is equal to 1 plus I bracket over raised to n minus 1 divided by I. So small q is equal to in bracket 1 plus I is equal to 0.1 bracket over raised to 20 minus 1 divided by 0.1. So small q is equal to 57.27. तो जो हमारा q आएगा, q क्या आएगा कि जो अमाउंट एक्यूमुलेटेड करना है हमको एनुअल, सपोज कि हम एनुअल डिपोजिशन 1 रुपीज़ है, तो आफ्टर n ईयर्स हमारा जो अमाउंट है वो कितना आएगा. तो यहाँ पे जो n ईयर्स वो है हमारा 20 ईयर्स एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 0.1. सो आई इन दिस इक्वेशन वी हैव टू प्लेस I is equal to 0.1 and small n is equal to 20 years. So after calculation we have to meet small q is equal to 57.27. So for annual deposition of rupees 2000, so total amount accumulated in 20 years is equal to 2000 multiplied by 57.27. So annual deposition of rupees 2000, जो अमाउंट एक्यूमुलेशन होगा वो 20 ईयर्स के बाद वो आएगा 1,40,540 रुपीज़. सो ये एग्जांपल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि पहले हमको यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और जो हम कितना डिपॉजिट वो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 3 चीज़ें वो हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी. नंबर ऑफ ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो उसका अमाउंट एक्यूमुलेटेड है वो है एनुअल डिपोजिशन ऑफ 1 रुपीज़ आफ्टर n years. तो उसके लिए ये इक्वेशन है q इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1 डिवाइड बाई आई. तो यहाँ से हमको स्मॉल q मिल जाएगा और जो हमारा एनुअल डिपोजिशन 2000 रुपीज़ है, तो आफ्टर टोटल अमाउंट जो एक्यूमुलेटेड होगा 20 ईयर्स के बाद वो क्या आएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाई 57.27. सो एनुअल तो वो जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1,40,540 रुपीज़. ओके, सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल
Now next example number 6. Okay, so in example number 6 जो डेटा हमको दिया है वो है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज ₹5 lakhs, scrap value is 10% after useful life of 25 years and calculate its depreciated cost after 12 years by constant percentage method। तो हमको यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दी गई है वो है 5 लाख रुपीज़ की और उसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 10%। जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स हो जाएगा तो उसके बाद जो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू आएगी वो आएगी 10% एंड कैलकुलेट इट्स डेप्रिसिएटेड कॉस्ट आफ्टर 12 ईयर्स बाय कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। तो उसका जो डेप्रिसिएटेड कॉस्ट है आफ्टर 12 ईयर्स वो हमको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। ओके, so here solution capital C is equal to 5 lakh rupees, capital S is equal to, तो जो हमारा कैपिटल साल्वेज वैल्यू वो है 10%। सो 10% इट मीन्स 10 डिवाइड बाई 100, सो 0.10 आएगा। सो कैपिटल S इज इक्वल टू 0.10 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख रुपीज़। सो कैपिटल S इज इक्वल टू 5 लाख के 10% इट मीन्स आएगा 50,000 rupees and small n is equal to 25 years and small m is equal to 12 years as per constant percentage method depreciated cost after 12 years। so depreciated cost after 12 years is equal to C multiplied by S divided by C raised to m by n। तो जो depreciated cost हमको फाइंड करना है तो उसका इक्वेशन है कैपिटल C मल्टीप्लाइड बाई S बाई C रेस्ट टू m बाई n। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं तो कैपिटल C हमारा आएगा 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई S आएगा 50,000 डिवाइड बाई C इज इक्वल टू 5 लाख रेस्ट टू जो m हमारा है वो है 12 ईयर्स एंड जो n है वो है 25 ईयर्स। m मीन्स क्या होगा कि जो डेप्रिसिएटेड कॉस्ट आएगा तो हमको कितने साल बाद वो फाइंड करना है वो आएगा m में और n में आएगा जो नंबर ऑफ जो बिल्डिंग का लाइफ स्पान क्या है, जो प्रॉपर्टी का लाइफ स्पान क्या है उसको हम कंसिडर करेंगे स्मॉल n में। सो नाउ एज पर कांस्टेंट परसेंटेज मेथड डेप्रिसिएटेड कॉस्ट आफ्टर 12 ईयर्स वो क्या आएगा, डेप्रिसिएटेड कॉस्ट आफ्टर 12 ईयर्स इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाई S बाई C रेस टू m बाई n। सो हमारा टोटल कॉस्ट यहाँ पे है 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 50,000 डिवाइड बाई जो हमारा साल्वेज स्क्रैप वैल्यू वो है 50,000 एंड जो हमारा कॉस्ट वो है 5 लाख रुपीज़ रेस टू 12 बाई 25। सो डेप्रिसिएटेड कॉस्ट आफ्टर 12 ईयर्स 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 50,000 डिवाइड बाई 5 लाख रेस टू 12 बाई 25। सो हियर जो हम इसका सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.1 रेस टू 0.48। सो टोटल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1,65,565.60 रुपीज़। ओके, तो इस एग्जांपल को हम फिर से देख लेते हैं जल्दी से रिवीजन के लिए। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज ₹5 लाख। जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख की है। इसका स्क्रैप वैल्यू वो है 10% आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ 25 ईयर्स। कैलकुलेट इट्स डेप्रिसिएटेड कॉस्ट आफ्टर 12 ईयर्स। आफ्टर 12 ईयर्स उसका डेप्रिसिएटेड कॉस्ट हमको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। सो नाउ सॉल्यूशन कैपिटल C इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज़, कैपिटल S स्क्रैप वैल्यू 5 लाख माइनस 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10%। सो कैपिटल S इज इक्वल टू 0.10 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख। सो कैपिटल S इज इक्वल टू 50,000 रुपीज़, स्मॉल n इज इक्वल टू 25 ईयर्स एंड स्मॉल m इज इक्वल टू 12 ईयर्स। सो एज पर कांस्टेंट परसेंटेज मेथड depreciated cost after 12 years is equal to C multiplied by S by C raised to m by n।
So capital C is equal to 5 lakh multiplied by 50,000 divided by 5 lakh raised to 12 by 25. So 5 lakh multiplied by 0.1 raised to 0.48. So answer आएगा 1,65,565.60 rupees. Okay. So now example number 7. So example 7 की बात करें हमारे यहाँ पे, तो example 7 में क्या है, a person purchased a building for rupees 2,50,000 having land cost rupees 50,000 if life of building is 30 years and rate of interest is 6%. Find the annual installment of sinking fund. Assume scrap value is 10% of the construction cost. तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है उसमें क्या है कि एक पर्सन है वो जो बिल्डिंग को परचेस करता है 2,50,000 रुपीज़ में, एंड उसकी जो लैंड कॉस्ट वो है 50,000 रुपीज़। इफ लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 30 ईयर्स, जो लाइफ ऑफ बिल्डिंग है वो है 30 ईयर्स, एंड जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 6%। सो फाइंड द एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड। तो जो हमको एनुअल इंस्टॉलमेंट है सिंकिंग फंड का वो पहले एनुअल इंस्टॉलमेंट सिंकिंग फंड के द्वारा कैलकुलेट करना है। एंड एज्यूम स्क्रैप वैल्यू इज 10%। तो उसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो हमको 10% एज्यूम करना है, उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का है वो। तो पहले हम सॉल्यूशन में बात करें, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लैंड वो है 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो लैंड कॉस्ट वो आएगा 50,000 रुपीज़। उसके बाद उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो है कैपिटल सी इज इक्वल टू 2,50,000 माइनस 50,000। सो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैपिटल सी इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। नाउ स्क्रैप वैल्यू कैपिटल एस। सो कैपिटल एस इज इक्वल टू 0.10 मल्टीप्लाइड बाई 2 लाख रुपीज़। सो स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़। सो टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड रिक्वायर्ड capital C minus capital S. So 2 lakh minus 20,000. So total amount of sinking fund required is 1,80,000 rupees. Okay. And जो इसका यहाँ पे rate of interest दिया गया वो है 6%, and जो हमारा number of years वो है 30 years. और annual installment of sinking fund वो भी हमको आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है उसमें लैंड का कॉस्ट दिया है 50,000 दिया गया है। उसके बाद जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है कैपिटल सी वो है 2,50,000 वो है, और उसका जो कॉस्ट ऑफ लैंड वो है 50,000। सो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैपिटल सी इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़ आएगा। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू कैपिटल एस इज इक्वल टू 0.10 multiplied by 2 lakh. So 2 lakh multiplied by 0.10, it means 20,000 rupees. So total amount of sinking fund required capital C minus capital S is equal to 2 lakh minus 20,000, so 1,80,000 rupees. Now I is equal to 6% is equal to 0.06, and small n is equal to 30 years. So annual installment of sinking fund method, I is equal to C minus S multiplied by I upon 1 plus I raised to n minus 1। तो हमको यहाँ पे I फाइंड करना है। I मीन्स क्या होगा कि जो उसका एनुअल इंस्टॉलमेंट है सिंकिंग फंड का वो हमको कितना पेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम उसको डिनोट करेंगे कैपिटल I से। सो I इज इक्वल टू C माइनस S मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल I upon 1 plus I raised to n minus 1. So now S C minus S वो हमको मिला था 1,80,000 रुपीज़। C minus S आया था 2 lakh minus 20,000. So it means total amount sinking fund is equal to 1,80,000 rupees. Okay. So now I is equal to C minus S multiplied by I upon 1 plus I raised to n minus 1. So 1,80,000 जो C माइनस एस आएगा मल्टीप्लाइड बाई 0.06 अपॉन 1 प्लस I इज इक्वल टू 6%, इट मीन्स 0.06 रेस्ट टू 30 माइनस 1। सो I इज इक्वल टू C माइनस एस मल्टीप्लाइड बाई I अपॉन 1 प्लस I रेस्ट टू n माइनस 1। तो C माइनस एस आएगा 2 लाख माइनस 20,000, सो 1,80,000।
I is equal to 6%, so 0.06 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.06 रेस्ट टू एन नंबर ऑफ ईयर्स हमारा जो है 30 माइनस 1, सो 10,800 डिवाइड बाई 4.743। सो टोटल हमारा जो एनुअल सिंकिंग फंड मेथड है उसमें जो एनुअल इंस्टॉलमेंट आएगा वो आएगा 2,277 रुपीज़। ओके, सो नाउ दिस वीडियो लेक्चर इज हियर ओवर। थैंक यू।